नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब कोई भाव नहीं देता तो हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन जब वो व्यक्ति भाव नहीं देता जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद हो तो मानो दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग करके आप कैसे उस व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो आपको इग्नोर कर रहा है, वो खुद आपके पास आके बात करेगा, आपके लिए तड़प जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है धैर्य और संयम। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। धैर्य का अर्थ है समय की प्रतीक्षा करना और तत्काल परिणाम की अपेक्षा न करना। कई बार हम चाहते हैं कि लोग तुरंत हमारे प्रति प्रतिक्रिया दें या हमारी बात सुने, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य में है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और आवेगपूर्ण कार्यों से बचना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। जब आप संयमित रहते हैं तो आप अधिक तर्कसंगत और बुद्धिमान निर्णय लेते हैं। इससे आप अपनी प्रतिष्ठा और संबंधों को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं। धैर्य और संयम का समन्वय आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। जब आप धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने कार्यों और शब्दों में परिपक्वता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं। लोग आपकी इस स्थिरता और शांति को देखकर प्रभावित होते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के ये गुण न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें आपके प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है स्वयं में सुधार। चाणक्य के अनुसार स्वयं में सुधार करना और अपनी योग्यता और क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं में सुधार का अर्थ है अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को समय समय पर उन्नत करना। यह प्रक्रिया आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। जब आप अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपके कार्यों और निर्णयों में परिलक्षित होता है। अपने काम और व्यवहार में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करें उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और गुणवत्ता के साथ करें। उत्कृष्टता का लक्ष्य केवल अपने कार्यों को बेहतर बनाने में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में भी है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं तो लोग न केवल आपके प्रयासों की सराहना करते हैं, बल्कि वे आपसे सीखने और प्रेरित होने की कोशिश भी करते हैं। जब आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने काम में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण न केवल आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण होता है, बल्कि आपके अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी होता है।
लोग ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और जो अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार स्वयं में सुधार करना और उत्कृष्टता प्रदर्शित करना न केवल आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाता है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है सदाचार और विनम्रता। चाणक्य नीति में सदाचार और विनम्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सदाचार का अर्थ है नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का पालन करना। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य और शब्द सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हों। सदाचारी व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक छवि बनाता है और लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करता है। जब आप सदाचार का पालन करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ व्यवहार करने में सहज महसूस करते हैं। विनम्रता भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। विनम्र व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करता है और कभी भी अपनी उपलब्धियों या योग्यताओं का घमंड नहीं करता। जब आप विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो लोग आपकी विनम्रता और सरलता की सराहना करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और सम्माननीय बनाता है। अपने शब्दों और कार्यों में हमेशा विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके संचार और संबंधों को मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। जब आप विनम्रता और सदाचार का पालन करते हैं तो आप लोगों के दिलों में स्थान बनाते हैं और वे आपकी संगति में रहना पसंद करते हैं। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने में भी मदद करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सदाचार और विनम्रता का पालन करना न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, बल्कि यह आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करता है। जब आप नैतिकता और विनम्रता से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चौथी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है साहस और आत्मविश्वास। इसको करने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति आपके लिए तड़प जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने उस खास व्यक्ति के खातिर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण गुण हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने विचारों, क्षमताओं और निर्णयों में विश्वास रखते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप अपने कार्यों और विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की बातें और कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं और वे उसकी राय और सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। साहस भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो चाणक्य नीति में विशेष महत्व रखता है। साहस का अर्थ है किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति। यह आपको जोखिम उठाने, नए अवसरों का पीछा करने और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की क्षमता देता है। जब आप साहस दिखाते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। साहसिक व्यक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धीरज बनाए रखता है, जिससे लोग उसकी तारीफ और सम्मान करते हैं। साहस और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व हमेशा दूसरों को प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपके दृढ़ विश्वास और उत्साह को महसूस करते हैं। यह उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक और प्रभावशाली छवि बनाता है।
ऐसे व्यक्ति के साथ लोग सहयोग करना और उसकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता देना पसंद करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चौथी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है साहस और आत्मविश्वास। इसको करने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति आपके लिए तड़प जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने उस खास व्यक्ति के खातिर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण गुण हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने विचारों, क्षमताओं और निर्णयों में विश्वास रखते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप अपने कार्यों और विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की बातें और कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं और वे उसकी राय और सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। साहस भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो चाणक्य नीति में विशेष महत्व रखता है। साहस का अर्थ है किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति। यह आपको जोखिम उठाने, नए अवसरों का पीछा करने और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की क्षमता देता है। जब आप साहस दिखाते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। साहसिक व्यक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धीरज बनाए रखता है, जिससे लोग उसकी तारीफ और सम्मान करते हैं। साहस और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व हमेशा दूसरों को प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपके दृढ़ विश्वास और उत्साह को महसूस करते हैं। यह उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक और प्रभावशाली छवि बनाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग सहयोग करना और उसकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता देना पसंद करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास न केवल आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता दिलाते हैं, बल्कि यह आपको एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनाते हैं। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी यात्रा में प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पांचवीं चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है समय की प्रतीक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही समय पर किया गया कार्य सबसे प्रभावी और फलदायक होता है। अक्सर हम जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं या कार्य करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए और तभी कार्य करना चाहिए जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। पहला पहलू सही समय की प्रतीक्षा करने का यह है कि हमें अपने लक्ष्य और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करने से हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी योजनाएं मजबूत और ठोस हैं। यह हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है और हमें अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। दूसरा पहलू यह है कि सही समय की प्रतीक्षा करना हमें धैर्य और संयम सिखाता है। जीवन में कई बार हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम तर्क संगत और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सही समय का इंतजार करने से हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिलता है, जिससे हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंत में सही समय पर किया गया कार्य न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को प्रभावी
और सम्मानजनक भी बनाता है। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं और तभी कार्य करते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तो लोग हमारी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें धैर्य, संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार छठी और आखिरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वो है संबंधों का निर्माण। चाणक्य नीति के अनुसार सफल होने के लिए संबंधों का निर्माण और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर जब आपका लक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो, तो आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो उस व्यक्ति के निकट होते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। पहला कदम यह है कि आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। इसका मतलब है कि आप उनके साथ सहानुभूति, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करें। जब आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, तो वे आपकी सकारात्मकता और गुणों को पहचानेंगे। यह संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और आप उनके सर्कल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कदम यह है कि आप अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। जब आपके आसपास के लोग देखेंगे कि आप अपने काम में कितने समर्पित और ईमानदार हैं, तो वे आपकी सराहना करेंगे। यह सराहना धीरे धीरे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिससे वह भी आपके गुणों और क्षमताओं को पहचान सकेगा। आपकी सकारात्मक छवि उनके मन में बन जाएगी और वे स्वतः ही आप पर ध्यान देने लगेंगे। तीसरा कदम यह है कि आप अपनी बातों और कार्यों में सद्भावना और सहयोग दिखाएं। आपके आसपास के लोग जब देखेंगे कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे, बल्कि लक्षित व्यक्ति भी आपकी इस गुण को सराहेगा और आपसे प्रभावित होगा। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार संबंधों का निर्माण और प्रबंधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे, तो वे आपकी सराहना करेंगे और आपकी सकारात्मक छवि लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी। इससे वह व्यक्ति भी आपके प्रति आकर्षित होगा और आपसे बातचीत करने में रुचि दिखाएगा। दोस्तों, न जाने कितने लोग इसी तरह किसी के इग्नोर करने से परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।